मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम। भोक्ष्यामि समय मोक्षामि यम सारम। केवली शुद्ध केवली फणिदम। नियम सारजी ग्रंथ अपने स्वाध्याय में चल रहा है। और अभी अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से सीडी के द्वारा जो कर्ता कर्म अधिकार की 73 नंबर गाथा है उसकी स्वाध्याय अपनी कल प्रारंभ हुई थी। आज भी गुरुदेव ने दोबारा से ही लगभग उसको लिया। पहले यानी सूत्र के 2 पद है ना, पहले उसमें 4 बोल हैं। मैं एक शुद्ध निर्ममत्व और ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। कहते हैं कि आश्रमों से जिनको निवृत्त होना है, जिनको ये अनादि संसार में आश्रम है और आश्रम सहित बंध है, आश्रम पूर्वक बंध है, तो जिसको इस संसार से मुक्ति चाहिए तो आश्रमों से निवृत्त हो। तो आश्रमों से जिन्हें निवृत्त होना है, तो ये तो जैसे जो चाहता है उसकी बात है। जिसे आश्रमों से निवृत्त होना है उसको पहले यह निर्णय करना पड़ेगा क्या कि मेरा स्वरूप क्या है और आश्रम मुझसे न्यारे हैं उनका स्वरूप क्या है। तो यहां पहले सूत्र के गाथा के पहले 2 पद में 4 बोल आए। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन और ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। एक की व्याख्या की कि मैं अनादि अनंत, एकदम संक्षेप में थोड़ा अपने चित्त में रहे बात, बाकी विस्तार तो गुरुदेव श्री ने उसका बहुत स्पष्ट किया है। चित्त में रह जाए कि क्या सुना था अपन ने। एक की व्याख्या की कि मैं अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण एक हूं। अनादि अनंत हूं, नित्य उदय रूप हूं, नित्य उदय रूप हूं। और कैसा उदय रूप हूं कि विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण। इसमें घन शब्द का प्रयोग किया है। ज्ञान स्वरूप तो आगे कहना ही है। विज्ञान घन, तो घन किसे क्या कहते हैं कि जिसमें दूसरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती, जिसमें दूसरा कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं, माघ महीने का घी होए ना, तो वो एकदम घन पिंड होता है सर्दी में, उसमें कुछ प्रवेश कर नहीं सकता। ऐसे आप घी ऐसे हाथ में लेके जाते हो माघ महीने में, ऐसे टुकड़ा, और मिट्टी में गिर गया, तो क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ प्रवेश करता ही नहीं है ना। तो ऐसे कहा मैं एक हूं, मुझ में कुछ प्रवेश करता नहीं। फिर शुद्ध हूं, तो शुद्ध के लिए कहा कि षट कारकों की प्रक्रिया के पार से उतरी हुई अनुभूति मात्र मैं हूं।
तो षट कारक की प्रक्रिया के पार की जो बात करी, यानी पर्यायों के मैं पार हूं। परिणमन की जो उत्पाद व्ययता, उसकी जो हीनादिकता, उन सब कारकों की प्रक्रिया से पार अनुभूति स्वरूप हूं। यहां अनुभूति का अर्थ पर्याय नहीं है, अनुभूति का अर्थ है ऐसा मैं अनुभव में आता हुआ हूं। ऐसे शुद्ध कहा, एक शुद्ध और कहा कि तीसरा ममत्वहीन हूं। ममत्वहीन हूं माने पुद्गल जिनका स्वामी है, ऐसे क्रोधादिक पुण्य पाप भावों से मैं अत्यंत भिन्न हूं। उनका स्वामी पुद्गल है, मैं नहीं। ऐसे मैं ममत्वहीन हूं और फिर दर्शन ज्ञान पूर्ण। मैं अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव स्वरूप हूं। ये बात करके अभी 4 बोल, चौथा बोल अभी चल रहा है, जो कल और चलेगा। ये अपनी चर्चा 73 नंबर गाथा समय सारजी परमागम में थी और अपना यहाँ शुद्ध भाव अधिकार चलता है। तो इस शुद्ध भाव को भी वहां जैसे अनुभूति को पर्याय नहीं लिया, अनुभूति को अनुभूति स्वरूप आत्मा लिया। यहां शुद्ध भाव को शुद्ध परिणति, शुद्ध भाव, शुद्ध पर्याय नहीं लिया, शुद्ध उपयोग नहीं लिया। शुद्ध उपयोग का विषय भूत जो त्रैकालिक परम पारिणामिक स्वरूप एक आत्म तत्व है, उसको यहां शुद्ध भाव कहा गया है। तो समझो उधर की 73 गाथा और इधर की 38 गाथा, दोनों का एक ही विषय है। ये योग बन गया, एक ही विषय है। वहां की शैली और यहां की शैली, दोनों को अपन साथ लेकर चलो और अपने चित्त में बराबर विचार करके निर्णय करो। क्योंकि अपने को क्या करना है निर्देश भाई, कि इस भव में नियम से अपने को मोक्ष मार्ग में प्रयाण करना है और अवश्य ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करना है कि नहीं करना, कि अभी सिर्फ तैयारी करना है। इस भव में अपने को भव के अभाव रूप मोक्ष मार्ग में प्रयाण माने प्रारंभ कर देना है कि नहीं कर देना है, अथवा कि अभी सिर्फ अपन ने इतना ही विचार बनाया है कि थोड़ी कषायों की मंदता रखो, देवादिक गति मिल जाएगी और फिर अपन स्वर्ग में जाएंगे, फिर भगवान के पाद मूल में जाकर के वहां जनवाणी सुनेंगे। अरे बहानेबाजी मत करो भाई, सब कुछ मिला है। जो समो शरण में मिलता है वो यहां मिल गया है, और समो शरण में इतनी खुलासा होकर भी नहीं मिलता है। यहां तो खूब खुलासा है और खूब स्पष्टीकरण है, और अपने पास अभी समय भी है। तो अपना तो क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट, कि इस भव में अवश्य ही नियम से हमको मोक्ष मार्ग में प्रयाण करना है। तो उसके लिए करना क्या है कि 2 काम करना है। सम्यक दर्शन करना है कि जरा रुक जाओ, जल्दीबाजी न करो। हमें निर्विकल्प होना है कि रुको रुको। हमें विकल्पों से भिन्न पड़ना है कि रुको रुको। ये सब काम आपको नहीं करना है। आपको तो 2 काम करना है कि प्रतिदिन की स्वाध्याय से आपके निर्णय की स्पष्टता में प्रतिदिन कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। नहीं तो स्वाध्याय का मतलब क्या? ये 6 आवश्यक रूप स्वाध्याय नहीं बताई जा रही है कि गिनती करी टिक लगाए हो गई। यहां प्रतिदिन की स्वाध्याय में 1 बार 2 बार 3 बार जितनी चलती है उसमें अपना विचार करके, विचार करने के लिए निर्देश भाई ऐसा नहीं है कि आप कमरे में दरवाजा बंद करके बैठो।
आप चलते फिरते करो, क्योंकि जो विषय आपके दिमाग में सुबह कच्चे माल की तरह प्रवेश कर गया है, तो उसकी जुगाली करने के लिए क्या करना है? बाहर के फर्क की चिंता छोड़ दो, बाहर के फर्क की चिंता छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? कि बाहर में क्या फर्क पड़ेगा कि परिणाम मंद होंगे अथवा मंद नहीं होंगे, अथवा तीव्र होंगे, अथवा पाप रूप होंगे, अथवा पुण्य रूप, और क्या होगा बाहर में? यही होगा ना। तो ये चिंता छोड़ दो। अभी तो अपने 2 प्रोजेक्ट हाथ में ले लो, दो प्रकारताएं अपने मोक्ष मार्ग के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए 2 थर्मामीटर हैं अपने पास। एक तो एक प्रतिदिन के स्वाध्याय उपरांत 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट जितना आपको मन लगे उतना विचार में लेकर के निर्णय के प्रति नियम से स्पष्टता बढ़ना ही चाहिए। एक बात। दूसरी बात, इस परम पारणामिक स्वरूप, इस शुद्धात्म तत्व को जो 3 लोक का नाथ है, यह मैं शुद्धात्मा, इसकी महिमा बढ़नी चाहिए। निर्णय की स्पष्टता और स्वरूप की महिमा की बढ़वारी में सारा काम स्वयं होएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल छोड़ दो कि कब होएगा और कैसे होएगा। कब होएगा कि जब होना होगा तब होएगा, और कैसे होएगा तो कह तो दिया ऐसे होएगा। ऐसे होगा वस्तु स्वरूप का स्पष्ट निर्णय और इस निज शुद्धात्म तत्व की महिमा, बस और कुछ नहीं करना। ये देखो अपना 38 नंबर का विषय जो आया था वो क्या फ्रेम है वो अपन देखते हैं, फिर गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन देखेंगे। देखो 3 पॉइंट इसमें अपन समझते हैं। खोल सकते हैं अपन पेज नंबर 2, जहां टीका छपी हुई है। हे उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। यह हे उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन। देख लो साहब, तो अपने को लगे कि 7 तत्व बताए हैं जिनवाणी में, 7 में कौन सा है और कौन सा उपादेय ये बताओगे? तो उनने कहा पहले में पहली बात कि जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। पहली बात। अपना तो यहां हिसाब ही बिगड़ गया। अपन तो ये सोच रहे थे कि 7 तत्वों में बताओगे आप कौन है और कौन उपादेय, और आचार्य परमात्मा और मुनिराज ने तो बात ही यहां से शुरू करी। जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अपा, बात ही यहां से शुरू की। तो क्या पहला पॉइंट 38 गाथा का पहला बिंदु, जीवादि 7 तत्व का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। ठीक है, तो फिर उपादेय क्या है सो कहो कि आत्मा को, बीच में जो चर्चा आई है ना वो मुनिराज की चर्चा है, अपन कर चुके हैं। अपन तो जो पॉइंट इसके हैं उसको फ्रेम देखते हैं। तो ऐसे आत्मा को वास्तव में आत्मा उपादेय है। पहला बिंदु क्या आया? जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण उपादेय नहीं है। तो फिर क्या है उपादेय? कि आत्मा को आत्मा है उपादेय। ये आई ना बात। आत्मा को आत्मा उपादेय है साहिब, तो आत्मा है कैसा वो इधर आया कि यहां देखो, इसको ऐसे देखो, ये औदायक आदि 4 भावांतर माने 5 भाव कहे गए हैं कि नहीं कहे गए? 5 भाव, पारिणामिक भाव और पर्याय भाव। तो 4 पर्याय भाव, 1 द्रव्य भाव।
तो अपन अब ज्यादा चर्चा नहीं, कल संक्षेप में कर ली थी। ये 4 भाव जो हैं वे पर्याय भाव हैं, तो इन पर्याय भावों को अगोचर है। यानी पर्याय भावों के चाहे वह औदायिक रूप पर्याय भाव हो, औपसमिक रूप पर्याय भाव हो, छायोपसमिक रूप पर्याय भाव हो, छायक भाव रूप शुद्ध परिपूर्ण निर्मल शुद्ध भाव हो पर्याय, इनके आलम्बन से अगोचर है, इनके आलम्बन से वो प्राप्त होता नहीं। एक पॉइंट। और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म की उपाधि से जनित विभाव गुण पर्याय बिना का है। यानी पुण्य पाप राग द्वेष मति ज्ञान आदि विभाव पर्यायों के बिना का है। हो गई बात। तो ऐसे बिना का है तो कैसा है? ऊपर दो बातें कही ना, क्या कही? 4 भावांतरों के अगोचर है, औदायिक औपसमिक छायक छायोपसमिक पर्याय भावों के आलम्बन से ज्ञात प्राप्त नहीं होता। एक बात। दूसरी बात कही, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म उपाधि से रहित, तो उपाधि जनित विभाव गुण पर्यायों के बिना का है, तो उससे रहित है, तो पुण्य पाप राग देश भेद आदि से और मति ज्ञान आदि से विभाव पर्यायों से रहित है। तो इनके रहित है तो सहित किसके है? चाहिए कि नहीं चाहिए? ये नहीं तो क्या? इतना तो प्रश्न उठना चाहिए। क्या निर्देश भाई? इतना प्रश्न तो उठना चाहिए। ये भी नहीं। अरे तो नहीं, ये नहीं तो कौन सा? आप जाओ किसी से कुछ चीज लेने, ये आपकी नहीं। अरे हमारी ये नहीं तो हमारी कौन सी है, वो तो दे दो। इतना तो उठना चाहिए कि नहीं चित्त में? तो वो देखो उसका जवाब। यह कारण परमात्मा स्वरूप, यह जो आत्मा अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज परम पारनामिक भाव जिसका स्वभाव है, वह वास्तव में आत्मा है। ऐसा आत्मा को उपाधि है। तो कहा अति आसन्न भव जीवों को ऐसे निज परमात्मा के सिवाय कुछ भी, ये आखिरी लाइन क्या कहती है? बीजू काई कुछ भी दूसरा उपादेय नहीं है। इसमें क्या बात निकल करके आ गई? हर बात में कोई ना कोई वजन तो है, ऐसे ही तो नहीं लिखी, मुश्किल से लिखते हैं। अरे पौनी सेकंड के लिए आते हैं 6वें गुण स्थान में, और उसमें कितना लिख पाते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर लिखते हैं। आजकल तो वो फाउंटेन पेन हो गए, तो उसमें 5 दिन में स्याही भरना पड़ती थी। फिर बॉल पेन आ गए तो महीना 15 दिन की छुट्टी हो गई। पहले तो बर्रू वो क्या होती थी? होल्डर और दवात। तो होल्डर दवात से लिखते थे बही खाते, तो वो बही खाते लिखे मुनीम जी या अपन, तो वो ऐसे लकीर खींची, फिर डो, फिर सिरी, फिर डो, फिर नामे, फिर डो। ऐसे लिखे गए हैं ये ग्रंथ, डोब कर। कहां डोब कर? स्वरूप में डुबकी लगा करके वो जरा सा पौनी सेकंड का जो 6वां गुण स्थान, उसमें इतनी सी लिखावट हुई कि फिर डुबकी। सोचो तो सही क्या गजब हुआ होगा। हाँ, मैं अपने निज वैभव से कहूंगा, तुम स्वानुभव से प्रमाण करना, कहा कुंद स्वामी ने। अभी देखो क्या, यह आत्मा वास्तव में आत्मा को उपादेय है। और यहां जो जोर है वो पकड़ना, बीजू काई उपादेय नथी, यानी दूसरे सबको
क्रॉस मार दिया। भगवान की भक्ति उपादेय नहीं, देव गुरु शास्त्र पाद मूल उपादेय नहीं, केवल ज्ञान उपादेय नहीं। हिम्मत रखो, शूरवीरता का मार्ग है, शूरवीरता से ही सुनो। वीरों की कहानी चलती थी ना आला उदल पहले के जमाने में, तो ऐसे डरपोकों को तो कोई सुनाता भी नहीं था। तो डरपोक हो ना, बच्चे से डरते हो तो कौन सुनाए। शूरवीरता की कहानी शूरवीरता से सुनना चाहिए। गुरुदेव का व्याख्यान पेज नंबर 3 देखो, यहां से अपन बात शुरू करते हैं। वस्तु है वस्तु, चलो ऊपर से लेते हैं। यह है नियम सार। कुंद आचार्य कहते हैं मैंने मेरी भावना के लिए बनाया है। दूसरे ग्रंथ में ऐसा शब्द कहीं नहीं आया, यानी अन्य ग्रंथ भी कुंद आचार्य भगवान ने रचे, उनमें ये नहीं लिखा ये मैंने मेरी भावना के लिए बनाया है। इसमें लिखा ये है ना। कुंद आचार्य कौन है? कुंद आचार्य के मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, और तीसरे नंबर पर आता है मंगलम कुंदार्यो। ये कुंदाचार्य महावीर प्रभु के शासन में जिनेन्द्र परमात्मा की सनातन अनादि सनातन यह वस्तु स्वरूप बताने वाली जिनवाणी, इसमें तीसरे नंबर पर कुंदाचार्य आए। पहले पर शासन नायक महावीर प्रभु, दूसरे पर गणधर परमात्मा गौतम स्वामी, और तीसरे पे हाँ, और भी बीच में कई आचार्य हुए, लेकिन कोई उनकी अत्यंत विलक्षण सामर्थ्य और मूल मुद्दे की बात देने वाले ऐसे कुंदाचार्य स्वामी। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैंने मेरी भावना के लिए यह समय सार नियम सार बनाया है। ये शुद्ध भाव अधिकार है, ये शुद्ध भाव पर्याय की बात नहीं है। अब ये पॉइंट टू बी नोटेड टाइप की बातें इसमें बहुत आएंगी, है ना। ये जो गुरुदेव के व्याख्यान है ना, इसमें T2 पॉइंट टू बी नोटेड, ये ध्यान में रखना, ये बातें ऐसी आएंगी। तो ये है, देखो, यह शुद्ध भाव पर्याय की बात नहीं है। शुद्ध भाव ऊपर नाम है ना कि ये शुद्ध भाव शुद्ध उपयोग की यहाँ बात नहीं है। हाँ, वो अलग आएगा। अशुभ राग और शुभ राग दोनों अशुद्ध हैं, और राग रहित चिदानंद भगवान आत्मा में लगा हुआ जो उपयोग शुद्ध है उसकी यहाँ बात नहीं है। ये पॉइंट याद रखना। ये शुद्ध पर्याय, ये तो शुद्ध पर्याय की बात है। कौन सी? स्वरूप में लीन रहता, उसमें प्रवृत्त होता जो उपयोग शुद्ध है, वो तो पर्याय की बात है। शुद्ध भाव यहाँ शुद्ध भाव माने द्रव्य की बात है। त्रिकाली अनादि अनंत नित्य उदय रूप ध्रुव स्वरूप एक रूप परम पारणामिक भाव परम निरपेक्ष भाव की बात है। कारण परमात्मा की बात है, दृष्टि के विषय की बात है, ज्ञान के स्वयं की बात है, ध्यान के ध्येय की बात है, वो है ये। नीचे कहा देखो, वस्तु है वस्तु भाववान, ये शुद्ध भाव स्वरूप है। त्रिकाल ध्रुव भाववान आत्मा, इसका भाव शुद्ध भाव, ये त्रिकाल स्वभाव है। ये शुद्ध भाव त्रिकाल स्वभाव है। भाववान ध्रुवपना अथवा आत्मापना, जो त्रिकाली गायक भाव, त्रिकाली परम पारणामिक, जिसमें किसी कर्म के अभाव की और निमित्त की अपेक्षा नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये भी वही है। परम पारणामिक स्वरूप है। क्या होता है परम पारणामिक?
कि परम निरपेक्ष है। परम निरपेक्ष माने इसकी स्वयं की अस्ति सत्ता के लिए, इसके स्वरूप और स्वरूपवानता के लिए किसी कर्म के अभाव की और किसी कर्म के सद्भाव की, निमित्त की कोई पण अपेक्षा नहीं। ऐसा परम त्रिकाली स्वभाव, इसको यहां शुद्ध भाव कहते हैं। बोलो महिमा बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अपन ने जो चर्चा शुरू करी थी, दो काम की बात कही थी कि दो काम करना है अपने को, सम्यक दर्शन करना है कि नहीं करना। टेढ़ी मेढ़ी बातें लग सकती हैं आपको, निर्विकल्पता करना है कि नहीं करना है। हमें तो इस वस्तु तत्व का निर्णय करना है, निर्णय में स्पष्टता चाहिए और इसकी महिमा चाहिए। अब ऐसा शुद्ध भाव की चर्चा चले और महिमा नहीं आए, फिर कहे साहब थोड़ी मंद कषाय हो तो इस जीव का भला हो सकता है। अरे ये जीव की सत्ता और जीव का सत्ता और जीव की स्वरूप की प्राप्ति का मार्ग, ये किसी कषाय पर आधारित ही नहीं है। किसी कषाय की मंदता से की अपेक्षा ही नहीं रखता। तो महिमा आई कि नहीं आई? बोल, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे भगवान, जिसमें कोई कर्म का अभाव, निमित्त की अपेक्षा नहीं, ऐसे परम त्रिकाली स्वभाव को यहाँ शुद्ध भाव कहते हैं। शुद्ध भाव अधिकार कहने में आता। अभी तो यही बात उठाई गुरुदेव ने कि यहाँ शुद्ध भाव अधिकार कहने में आता है। देख लो, यहां से इस बात को उठाया है जो आया ना, अथे दानीम शुद्ध भाव अधिकार उच्चयते। अभी तो इसकी बात करते हैं गुरुदेव, गाथा सूत्र तो अभी लेंगे। शुद्ध भाव का अर्थ, इतना द्रव्य त्रिकाली भगवान आत्मा पूर्णानंद से भरा हुआ है और जिसमें गुण गुणी का भेद भी नहीं। शुद्ध भाव और आत्मा शुद्ध भाव धरने वाला, ऐसा भेद भी जिसमें नहीं। ओहो, क्या अद्भुत है। यानी जो स्वरूप जिस हयाती की मुझे आप रूपता वाली स्वीकारोक्ति का विषय, श्रद्धा का प्रतीति का विषय, उसमें शुद्ध भाव वाला नहीं चलेगा। बोलो बोलो। अब जरा ये बात सोच के चलना, थोड़ी सी विचार में साथ के साथ ही, कि ये इसकी महिमा गाई जाए और महिमा नहीं आए तो फिर मतलब क्या? महिमा गाई जा रही है कि नहीं और हमें महिमा आए नहीं तो क्या मतलब है? इसका मतलब अनसुनी करना है, अनसुनी करना है। देखो, शुद्ध भाव, पवित्र त्रिकाल भाव, पुण्य और पाप आदि भाव, उसको तो शास्त्र में चपल भाव कहा है। चपल चपलाई है, आकुलता है। इससे रहित जो भाव है ये शुद्धोपयोग है, ये तो पर्याय है। लेकिन शुद्ध उपयोग की पर्याय किसके आश्रय से उत्पन्न होती है? जिसके आश्रय से उत्पन्न होती है वह मैं इसका अधिकार। हाँ, उसकी ऐसे गायक भगवान, ऐसा मैं शुद्ध भाव, उसका ये अधिकार है नाम, उसकी यहां चर्चा प्रतिपादन है। शुद्ध भाव का अर्थ पहले किया, कभी सुना भी नहीं हुए। शुद्ध भाव की बात करें तो क्या आएगा चित्त में? शुद्ध भाव की बात करें तो शुद्ध उपयोग,
शुद्ध भाव की बात करें तो केवल ज्ञान, शुद्ध भाव की बात करें तो रत्नत्रय। अरे रत्नत्रय नहीं, केवल ज्ञान नहीं, जो रत्नत्रय और केवल ज्ञान आदि शुद्ध पर्याय जिसके आलम्बन आश्रय से प्रकटती हैं, वो आश्रयभूत भाव वह शुद्ध भाव है। और वह शुद्ध भाव कौन है? मैं। शुद्ध रत्नत्रय को तो व्यवहार कहा। समय सारणी में जयचंद जी छावड़ा भावार्थकार पंडित जी साहब कहते हैं कि वो इसको व्यवहार तीर्थ का शुद्ध रत्नत्रय, आत्मा के आलम्बन से उपजने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति, निर्मल धारा को व्यवहार तीर्थ कहा। निश्चय तीर्थ जो है वो शुद्ध भाव, उसका यह अधिकार है। तीर्थ से कहते हैं जिससे तैरा जाए। जय भगवान ने क्या कहा, कभी सुना नहीं हो क्या शुद्ध भाव है। बस क्या होए कि स्वाध्याय में सुनाने वाला बैठा ऊपर, सुनने वाला नीचे, और जय भगवान हो गया। भक्ति करना, पूजा करना सेठ, ये तो सेठ है, वहां अग्रेसर है, नरम मानस है, सुनने का प्रेम है। लेकिन भैया ये चीज कोई दूसरी है प्रभु, क्या कहें, वर्तमान चलती बात की तुलना में ये दूसरी ही बात है। अपन आगे चलते हैं, इसमें जो मुख्य अंश हैं वो अपन लेंगे और अगले प्रवचन से फिर अपन शब्द सा जो चलेगी बात। 4 नंबर पेज नीचे का पैराग्राफ, ये सब इसमें एक शुद्ध भाव की व्याख्या करते करते पूरे जिनागम के अनेक पहलुओं को गुरुदेव ने स्पर्श किया है। 320 गाथा, क्रमबद्ध पर्याय और अनेकों विषय आएंगे। अभी जैसे यहाँ देखो क्या लिया है, टोडरमल जी साहब की बात को यहाँ स्पर्श करके चलते हैं। यहाँ तो कहते हैं, यहाँ माने शुद्ध भाव अधिकार, नियम सार जी परमागम, सूत्र क्रमांक 38 की व्याख्या में ये कहते हैं कि ये 7 तत्व में संवर, निर्जरा और मोक्ष भी आया। लेकिन जो मोक्षमार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने संवर को उपादेय कहा है, निर्जरा को हित का कारण कहते हैं, मोक्ष परम हित है ऐसा कहा है, वो तो ज्ञान की प्रधानता से कथन किया है। वहां 7 तत्व का क्या स्वरूप है, 7 तत्व की क्या व्याख्या है, उस 7 तत्वों की व्याख्या की ज्ञान प्रधानता से कथन करने पर ये कहा गया कि संवर एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय, निर्जरा प्रकट करने योग्य उपादेय, मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय। कहा ना, ऐसे ही तो पढ़ाया अपन ने भागों में, आपने तो पढ़ाया बच्चों को, यही तो सब पढ़ाया। देखो क्या कहा, यह ज्ञान की प्रधानता से कथन किया है। लेकिन यहाँ अधिकार काय का चल रहा है चंद्रेश भाई, यहाँ अधिकार ज्ञान का नहीं चल रहा है, यहाँ उसका अधिकार चल रहा है जिसके आलम्बन से मोक्ष मार्ग प्रकटता है, उसकी बात चल रही है। किसकी दृष्टि होनी चाहिए कि जिसकी दृष्टि में ये आत्मा का अनादि अहित मिट करके सादी अनंत हित हो जाए, उसकी बात चल रही। तो देखो, दृष्टि प्रधान कथन में सम्यक दर्शन जो अनंत काल में एक समय मात्र भी चीज क्या है, इसने यथार्थ रुचि से सुनी नहीं। देखो इसको याद किया, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता। गाथा आती है, पद्मनंदी पंचविंशति की है। भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ, जिसमें संवर, निर्जरा और मोक्ष ये भी पर्याय हैं, और पर्याय ये व्यवहार का विषय है, और व्यवहार के विषय को यहाँ पर द्रव्य कहा है। तो फिर नीचे खुलासा,
परद्रव्य क्यों कहा? भाई साहब ने कल याद दिलाया था, वो चर्चा यहां आ गई। देखो, जैसे अपने सिवाय पर द्रव्य में से धर्म की नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती, ऐसे संवर निर्जरा की पर्याय में से धर्म की शुद्धि की नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती, इसलिए परद्रव्य है, सूक्ष्म है भाई। ये न्याय है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक सूक्ष्म है। क्या सूक्ष्मता है? देखो, संवर शुद्धि की पर्याय है, निर्जरा शुद्धि की वृद्धि रूप पर्याय है, मोक्ष पूर्ण शुद्धता की पर्याय है, ठीक है। लेकिन शुद्धि या शुद्धि की वृद्धि या पूर्ण शुद्धि, उसके आलम्बन से शुद्धि होती है क्या? नहीं होती। तो परद्रव्य के आलम्बन से जैसे अपनी शुद्धता का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता, ऐसे ही इन शुद्ध पर्यायों के अवलंबन से शुद्धता का भाव उत्पन्न नहीं होता। तो जैसे वे परद्रव्य आलम्बन भूत नहीं, तो ये पर्याय भी आलम्बन भूत नहीं, तो ये परद्रव्य है। धर्म की पर्याय की शुद्धि की वृद्धि ये पर्याय में से नहीं आती, पर्याय के आश्रय से नहीं आती, पर्याय के लक्ष्य से नहीं आती। ये जो पर्याय है ना, इनके सिवाय का जो त्रिकाली भगवान आत्मा, पूर्णानंद का नाथ, प्रभु अनंत गुण का सागर, इसके आश्रय से शुद्धि की पर्याय प्रकट होती है। बातें अटपटी हैं, अटपटी लगेंगी। अटपटी लगने पर दो काम किए जाते हैं। जब बात अटपटी लगे, एक तो यह है कि सीधी सीधी बात हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अटपटी बात हो तो दो काम किए जाते हैं कि वो अटपटाहट मिटाने के लिए उसमें लगना पड़ेगा समझने में, और दूसरा काम ये होता है कि हमें नहीं आता समझ में। तो दो में से जो आपको पसंद हो वो कर सकते हो, लेकिन बातें तो अटपटी ही चलेंगी। क्यों? कि वस्तु का स्वरूप सूक्ष्म है, और सूक्ष्म की व्याख्या सूक्ष्मता से होती है, और सूक्ष्मता की व्याख्या में इस प्रकार की अटपटाहट आना स्वाभाविक है। माया चाहिए समझने नहीं चाहते, समझ में क्यों ना आएगी? क्यों नहीं आएगी? ये टेबल कुर्सी को समझ में आएगी क्या? फिर किसको आएगी समझ? 7 नंबर पेज निकाल लें, ऊपर की 4 लाइन छोड़कर देखते हैं। ये बहुत ही गंभीर चर्चा है, एकदम गंभीर। इस चर्चा में पूरा द्रव्य का स्वरूप समझ में आ जाए वैसा है, इसलिए कोई सावधानी किसी की चूक रही हो तो सावधान होकर सुनना। देखो, सिद्धांत में तो ऐसा एक शब्द आया है कि निरंतर वर्तमान, यह मैं कारण परमात्मा आलम्बन भूत शुद्ध भाव स्वरूप परम पारणामिक भाव रूप जो मैं शुद्ध आत्मा हूं, जो दृष्टि का विषय है, जो मुझे आलम्बन जिसका लेना है, ये कैसा है? निरंतर वर्तमान। ओ प्रभु, क्या कहते हो आप? इसका खुलासा देखना। अभी तो शब्द आया है निरंतर वर्तमान। अभी देखो, त्रिकाली वस्तु निरंतर वर्तमान, त्रिकाली वस्तु निरंतर वर्तमान। अरे वस्तु त्रिकाली है ही नहीं, वस्तु 3 काल में निरंतर वर्तमान रही हुई है। बात पकड़ में आई? वस्तु त्रिकाली नहीं है, तीनों काल वस्तु निरंतर वर्तमान है।
फर्क लगा कुछ? फर्क लगा बात में कुछ? आत्मा यह वस्तु त्रिकाली नहीं है। टेढ़ी लगेगी बातें, वो तो लगने दो, उसकी उतनी खुलासा आएगी। और नहीं आए तो अपनी बुद्धि भी लगाओ, हैं? ध्रुव स्वरूप तो है, लेकिन ध्रुव स्वरूप जो है वो है, वर्तमान है कि पहले थी सो है। पहले थी वो थी, आगे होगी सो होगी। जो है वो वर्तमान है, निरंतर वर्तमान। निरंतर वर्तमान, त्रिकाली वस्तु, निरंतर वर्तमान। ये त्रिकाली वस्तु, वस्तु त्रिकाली नहीं है, तीनों काल में रहती है, लेकिन वर्तमान। अभी आया था ना पहला बोल 73 गाथा में एक, तो उसमें आया अनादि अनंत नित्य उदय रूप। तो अनादि अनंत है, तो अनादि अनंत में तीन काल घट गए कि नहीं घट गए? भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। लेकिन वस्तु भूतकाल रूप नहीं है, वस्तु भविष्य काल रूप नहीं है। वस्तु सदा काल में रहने वाली निरंतर वर्तमान है। सत्ता ये है, ये वर्तमान है, ये दृष्टि में आएगी। भूतकाल में तुम्हारा जो वर्तमान उपयोग, दृष्टि में किसको आए, कौन पकड़ेगा? वर्तमान उपयोग विषय करेगा कि भूतकाल का उपयोग विषय करेगा? और वर्तमान उपयोग वर्तमान को विषय करेगा कि भूतकाल को विषय करेगा? अरे ज्ञान का जो वर्तमान परिणाम है ना, उसमें आपको आपकी चौथी क्लास की हिंदी की फटी किताब अभी दिख रही हो तो वो वर्तमान होकर दिख रही है, और भूतकाल में जाके नहीं दिख रही है। ये सब बात वो एक दिवाली का प्रवचन था, उसमें बहुत आई है, 1946 का गुरुदेव श्री का। वर्तमान होकर ज्ञान का विषय वर्तमान, और हमें अपने आत्मा को उपयोग का विषय बनाना होगा तो ये वर्तमान चाहिए पड़ेगा तुम्हें कि तीन काल का चाहिए पड़ेगा? वर्तमान ही चाहिए, निरंतर वर्तमान। बहुत गंभीर बात है। देखो, वस्तु निरंतर वर्तमान। अब देखना गुरुदेव का शब्द, भविष्य में रहेगी ऐसे नहीं। ऐसी बातें हैं। यहां तो निरंतर वर्तमान है, फिर जो विशेष कथन करें तो त्रिकाली भी कहने में आता है। लो कहने का विषय है त्रिकाली, कहने का व्यवहार है त्रिकाली। त्रिकाली वस्तु को त्रिकाली कहना व्यवहार है, क्योंकि वस्तु की सत्ता वर्तमान है, और वर्तमान में ये पहले थी, आगे रहेगी, ऐसे उस पर पूर्व की पर्यायों का और आगामी पर्यायों का उपचार करके वह निरंतर वर्तमान, एक समय के वर्तमान सत को त्रिकाली कहना उपचार की बात है। तो कभी चली नहीं है बातें, है ना? हालांकि अपने सीढ़ी चल गई है, पर अब थोड़ा उस पे अपन आराम आराम से विचार करके चलते हैं। देखो गुरुदेव श्री क्या फरमाते, पाछड़ विशेष कथन करे तो त्रिकाली पण केवामा आवे छे। ये देह में भगवान आत्मा, ये देह में अभी हाजिर बता रहे हैं आपको, हाजिर की बात करते हैं ना अभी। ये देह में भगवान आत्मा निरंतर वर्तमान, निरंतर ध्रुव, निरंतर वर्तमान ध्रुव है। ऐसा नहीं है, भगवान निरंतर वर्तमान ध्रुव स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है। इसमें तीन काल की पर्याय समाई हुई है, नहीं, गलत बात है।
पूर्व की पर्यायों में यही परिणमित हुआ था, ये बात तो व्यवहार से जानने की है, और आगे की पर्यायों में यही परिणमित होगा, ये भी व्यवहार से जानने की है। अरे मूल निश्चय की बात तो निरंतर वर्तमान ध्रुव स्वरूप वस्तु है। ये क्या कहते हैं साहब, गजब करते हो। ये देह में, ये शब्द क्यों बोला, ये देह में, ये देह में यानी अभी देख लो भैया, अभी उस देह में नहीं कहा, परम औदारिक देह में, इस देह में ये भगवान आत्मा निरंतर वर्तमान, निरंतर ध्रुव, निरंतर वर्तमान ध्रुव है। यह शुद्ध भाव, यह शुद्ध भाव, इसका अधिकार है, इसकी बात चलती है। अभी गाथा तो शुरू नहीं करी गुरुदेव ने। जाग तो जीव वो छेते क्या जाए। ये वर्तमान में शुद्ध भाव है, त्रिकाल रहता है। सुनना एक एक बात, त्रिकाल रहता है इसलिए शुद्ध भाव है, ऐसा नहीं। अनंत अनंत पर्यायों का पिंड नहीं, एक समय की पर्याय में अनंत अनंत गुणों की व्यक्तताओं का अभेद पिंड है। समझने की बातें हैं, और पाना है तो समझना पड़ेगा। लिखा है कि नहीं लिखा, अपन मन से तो नहीं ठोक रहे कुछ। त्रिकाल रहता है इसलिए शुद्ध भाव है, ऐसा नहीं। यहां तो वर्तमान ही शुद्ध भाव है, वर्तमान में ही ध्रुव है। झीणी बात है। यहां कहते हैं जीवादि 7 तत्वों का समूह, इनके घर का नहीं का 50वीं गाथा में, ये जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य है। तो मुनिराज पद प्रमलधारी देव ने जबरदस्ती परद्रव्य डाल दिया, कुंदकुंदाचार्य ने तो कहा नहीं। अरे कहा है भैया, आगे 50 नंबर गाथा में कहा है। समय सार में भी आता है, समय सार के कलश का भी यहां उद्धरण लिया। परद्रव्यम समग्रम हेयम, ये सब पर्याय आदि परद्रव्य है। एक तरफ राम और एक तरफ गांव। अब देखो, एक समय की पर्याय को राम कहिए और प्रभु त्रिकाली को पूरा गांव कहिए। पूर्ण आनंद का नाथ, जिनके गुण की संख्या का पार नहीं। बीच की 4-5 लाइन छोड़ देना तो ये पैराग्राफ में नीचे 3 लाइन थोड़ी है गंभीर। ये है ना 9-10 वर्ष की उम्र में पढ़ा था, वो सब छोड़ के इतनी संख्या का पूर्व, है ना, जिसके गुण की संख्या का पार नहीं, इतनी संख्या का पूर्व, चैतन्य के नूर के तेज का पूर्व, अतीन्द्रिय आनंद के सागर के जल से भरा पड़ा प्रभु, ये शुद्ध भाव की अपेक्षा से संवर, निर्जरा, मोक्ष को भी पर द्रव्य कहने में आता है। आगे इसमें चर्चा और है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।